सर क्या कहेंगे आज? सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे हमारे यूट्यूबर्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस आ रहे थे कि एसबीआई बैंक जो शाहगंज के अंदर मौजूद है वहाँ पर बहुत तादाद में लेडीज़ मौजूद है, बच्चे हैं और अंदर जो है तो लोगों को कुछ जो है तो वहाँ पर राहत का काम नहीं है, कोई चेयर्स नहीं है, पंखे नहीं हैं। जब हम और पूरी टीम हमारी फिजिकली हम लोगों ने एसबीआई बैंक के ऊपर आकर यहाँ पर देखा तो सबसे पहले आपको ये विजुअल बाहर के देखिए, यहाँ पे हमारी बहनें हज़ारों की तादाद में मौजूद है बाहर, और अंदर भी जो है तो हज़ारों की तादाद में लेडीज़ मौजूद है। और जी श्रीकांत साहब, बड़े अफसोस की बात है कि अंदर आपकी बैंक के अंदर ना पंखा मौजूद है, ना कोई खिड़की मौजूद है, ना कोई एसी मौजूद है, ना कोई चेयर मौजूद है। लाडली बहन के नाम के ऊपर आप लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर ढिंगाना पीटा, 1500 रुपये हमारी बहनों को देने की आप लोगों ने बात की, और जब हमारी बहनें वो 1500 रुपये लेने के लिए आपकी बैंक में आ रही है तो इस तरीके से हमारी बहनों को परेशान किया जा रहा। 6-6, 7-7 घंटे उनको जो है तो इस बैंक के बाहर खड़े रहना पड़ रहा, 2 से 3 बार केवाईसी उनको करवाना पड़ रहा, और केवाईसी के पैसे भी उनको जो है तो भरने पड़ रहे। मासूम बच्चे ख़वातीन के साथ यहाँ पर मौजूद है, और वो तमाम जो है तो गर्मी के अंदर परेशान होने के लिए जी श्रीकांत साहब, आपकी वजह से, आपके प्रशासन की वजह से और महाराष्ट्र की हुकूमत की वजह से हमारी बहनों को ये तकलीफ़ सहना पड़ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंदर जाते हैं तो हमारे को एक विजुअल होता है कि हमारी बैंक ऐसी होगी, तो जब अंदर जाकर देखते हैं तो अफसोस होता है कि हमारी बैंक ऐसी है कि हमारे बैंक के अंदर बैठने के लिए हमारी बहनों को चेयर नहीं है, हमारी बहनों के लिए वहाँ पे पंखा नहीं है, एसी नहीं है, मगर एसबीआई बैंक का स्टाफ बड़ी आराम से पंखे मुँह के तरफ लगाकर बैठे हुए हैं, और हमारी बहनें जो है तो परेशान होने के लिए, पानी पीने के लिए उनका इंतज़ाम नहीं है, परेशान हो रहे हैं। मैं जी श्रीकांत साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने आपको वीडियो कॉल भी किया, मैंने आपको यहाँ के विजुअल्स भी फॉरवर्ड किए, मैसेज भी किया कि देखिए साहब आपके एसबीआई बैंक के अंदर ये हाल है। मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ सर कि अंदर का इंतज़ाम सही करिएगा, अंदर पंखों का इंतज़ाम करिएगा, वेंटिलेशन का इंतज़ाम करिएगा, और कम से कम थोड़ी बहुत इंसानियत रखिएगा कि अगर यहाँ पर कुछ लोग आए तो उनको पानी पीने का कम से कम इंतज़ाम हो, ये तो आपने करना चाहिए। उसके अलावा इतनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है, एक एम्बुलेंस यहाँ पर होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी की तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, कुछ हादसा होता है तो ऐसे टाइम के ऊपर जो तो वो एम्बुलेंस काम आए। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि थोड़ा स्टाफ यहाँ पर बढ़ाइएगा सर, हज़ारों की तादाद में हमारी लाडली बहन आपकी बैंकों के अंदर आ रही है, केवाईसी करवा रही है, पैसों के लिए मुतालबा कर रही है जो गवर्नमेंट ने कहा था, तो कम से कम अगर आपका स्टाफ कम है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कुछ दिन के लिए ही सही आप आपका स्टाफ बढ़ाइएगा। आपका नाम पद बोलिए। समीर साजिद बिल्डर, मैं औरंगाबाद का एक मामूली कार्यकर्ता हूँ। आज सुबह जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था समाजवादी पार्टी के, तो शाहगंज इलाके में जो एसबीआई का बैंक है वहाँ हमारी नज़र पड़ी और हम फ़ौरन रुक गए। और जब यहाँ की औरतों से और लेडीज़ से हमने जब पूछा कि आप यहाँ कितने वक्त से खड़े, तो किसी ने बताया कि हम यहाँ फजर के बाद से खड़े, तो किसी ने बताया कि 7 बजे से हम यहाँ खड़े, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे यहाँ वो लोग खड़े हैं। और सिर्फ इसलिए कि जो एकनाथ शिंदे साहब, आपने जो कहा था मेरी लाडली बहन, ये लाडली बहन नहीं है, ये परेशान बहन है। इनकी परेशानी आप सबसे पहले दूर करिए, इनको यहाँ पानी पीने का इंतज़ाम करिए, कम से कम नहीं कर सकते, आप में इतनी इंसानियत नहीं है अगर एकनाथ शिंदे साहब और ये महाराष्ट्र सरकार में इतनी सी भी इंसानियत नहीं है कि आप पानी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, तो फ़ैन का तो इंतज़ाम करिए कम से कम, कि ताकि उनको हवा लगे। अभी हमने कुछ बहनों को, हमारे कुछ बुज़ुर्ग औरतों को हमने उठा के बाहर लेके आए, ताकि बेहोश हो गए थे कुछ लोग, आपने देखे होंगे इसमें वीडियो में भी, कुछ लोग बेहोश हो गए, उनको उठा के बाहर लाना पड़ा। इस तरीके की हरकतें हो रही है, ये महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए इस तरीके से। और अभी हम एसबीआई बैंक के जो कर्मचारी है उनसे बात करें तो उनको बात करने का सलीका तक नहीं। इस तरीके से आप निकलिए यहाँ से, इस तरीके की बातें वो करते एक लोक प्रतिनिधि के साथ, एक सोशल वर्कर के साथ, इस तरीके की बातें करते। अगर ये हरकतें यहाँ और ज़्यादा देर तक चालू रही तो मैं समझता हूँ, जैसा समीर साजिद बिल्डर हमारे साथ में आए अभी, तो मैं समझता हूँ पूरे औरंगाबाद के सोशल वर्कर यहाँ आएंगे और एसबीआई कर्मचारियों को सबक सिखा के रहेंगे हम सब। देखिए, इस तरह से महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के अंदर शाहगंज का ये बैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर भी स्क्रीन के ऊपर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हैं। बात सही है, बात समझ में आती है, कर्मचारी कम हो सकते हैं, रश ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं, एक बहाना हो सकता है, एक वजह हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब लाखों, इतनी बड़ी संख्या में ये योजना चलाई जा रही है तो बैंक वालों का और सरकार का कर्तव्य बनता है कि बाहर टेबल लगाए जाए। बहुत कुछ करा सकते हैं आप। और आज देखिए, आज ये पार्टी के लोग, एक एमआईएम से है, एक समाजवादी पार्टी से और भी लोग हैं। क्या औरंगाबाद में सिर्फ 2 पार्टी के लोग हैं और पार्टी के लोग नहीं है? आपकी भी जवाबदारी बनती है। राजनीति बाद में होगी, आपकी जवाबदारी बनती है। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, शिवसेना है, आप तो कहेंगे स्टेज के ऊपर कि हमने हमारी बहनों को बहुत कुछ दिया है और ये बहनें परेशान हो रही, तो आप कहाँ गए? आप पार्टी के लोग जिम्मेदार, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है।
कि पूरे औरंगाबाद के अंदर हर बैंक के अंदर जैसा ये दो बंदे आज मेहनत कर रहे हैं, पसीने के अंदर शराबुर है, प्यासे घूम रहे हैं, आपकी जवाबदारी मध्य पार्टी होगी। आप फ़ोन कीजिए, आप सरकार में आप इनसे मदद लीजिए। और तमाम हो सकता है, अगर मैं एक पर्सनल तौर पे कह रहा हूँ, इनके ऑफिसों पे इनके बहुत बड़ा ऑफिस है साहब, इनके बहुत बड़ा ऑफिस हो सकता है, केवाईसी की जिम्मेदारी इनको भी दीजिए। ये लोग प्रतिनिधि है, ये जिम्मेदार है, सोशल वर्कर है, ये आप इनके पास जवाबदारी दीजिए। ये संभालने सर मैं आपसे गुजारिश ये सवाल करता हूँ, सरकार अगर आपको कोई जिम्मेदारी तब संभालेंगे आप? बिल्कुल बॉस, केवाईसी अगर आप नहीं करवा पा रहे, आपके पास जगह नहीं है, तो दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर आप केवाईसी की जिम्मेदारी हमको दीजिए, हम करवा के देते हैं, करवा के देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देंगे, किसी से एक पैसा नहीं लेंगे साहब, यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। सर आपका भी अगर सरकार केवाईसी की जिम्मेदारी देती है तो हमारा समाजवादी पार्टी का ऑफिस यहीं सामने एसबीआई बैंक के, हम बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेते, और अगर इसमें कुछ खर्चा आता है तो वो भी हम हमारी तरफ से जिम्मेदारी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो भगवान के दया से उन्होंने जो बात करना चाहिए, आज सरकार ने जो बताए, उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारे को केवाईसी फॉर्म भरने के लिए 1 महीना पहले घर का लोगों का अकाउंट चालू है, फिर भी केवाईसी मांग रही, ये गलत बात है। ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजय खिल्लारे। ये जो काम कर रहे हैं ये गलत हो रहा है। इन्होंने हर लोगों को, हर लेडीज़ को, मेरी माँ बहन या कोई भी समाज का हो, लेकिन इनको ये परेशानी नहीं होना चाहिए। हर लोगों ने सोचना चाहिए कि भाई हम सब बैंक के तुम्हारे कस्टमर है, तुम्हें ऐसा केवाईसी का ये इन्विटेशन नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये इन्विटेशन करना गलत बात है, सरकार की गलत जिम्मेदारी है। देखिए, इस तरह से अब तमाम पार्टी के लोगों की भी चाह है कि हमारे ऑफिस बड़े ऑफिस खुले हैं, ये सरकार की मदद के लिए तैयार है। अब आपकी जवाबदारी, अगर ईमानदारी से हर बहन को आप चाहते हैं कि इंसाफ मिले, पैसा मिले, तो इनसे मदद लीजिए। ये खुला आह्वान इन्होंने किया है, उम्मीद करते हैं सरकार जागेंगे, नेता जागेंगे और आप अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पंखे बिठा दिए।